बच्चों आज आप लोग को मैं त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। समझ गए? तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि हमको ये समझना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि त्रिकोणमिति में मात्र 3 चीजों को हमको ध्यान में रखना होगा। किस किस चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा? एक होता है लंबाई। किस चीज को ध्यान में रखेंगे? एक लंबाई। दूसरा क्या होता है? कर्ण। और तीसरा क्या होता है आपका? आधार। ये 3 चीजों को आपको ध्यान में रख करके फिर त्रिकोणमिति पढ़िए, क्योंकि 3 मापों को जब हम 3 मापों को करेंगे ना तो त्रिकोणमिति आपको हो जाएगा। जो 3 मापों का हो या जो 3 मापों से घिरा हो या 3 से घिरा हो सो हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ध्यान दिए ना। त्रिकोणमिति में आपको याद कर लेना पड़ेगा कि जैसे कर्ण, ये जो है ना याद रखना हुआ राजा, याद करिएगा। ये BC है ना, तो ये आपका क्या है? ये 90 डिग्री पर। बी में क्या है? 90 है। बी पर क्या हो रहा है? 90 डिग्री। अपने सामने वाला हमेशा जो है ना ये लंब होता है। तो ये क्या हुआ? आपका लंब हो गया। तो कोण लंब किसके लिए हुआ? कोण A के लिए। लंब किसके लिए हो गया? कोण A के लिए, है ना। कोण A के लिए याद कर लेना। लंब किसके लिए हुआ? कोण A के लिए। और कोण A के लिए आधार कौन हो जाएगा? ये आधार कौन हो जाएगा? ये आपका हो गया। तो आधार आपका क्या हो गया? ये आधार आपका हो गया AB, है ना। तो किस कोण के लिए है? A के लिए, है ना। AB आपका आधार हो गया। और कोण A के लिए लंब क्या हो जाएगा आपका? AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? AB हो जाएगा। समझ गए? और कर्ण जो होता है ना, ये 2 कोणों के, कर्ण जो होता है यह 2 कोणों के योगफल के बराबर होता है। आपने मैंने पढ़ा था पाइथागोरस। पाइथागोरस पर मैं पढ़ा था ना। क्या पाइथागोरस में पढ़ा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? तो दोनों के योगफल के बराबर, अर्थात हम समझ जाएंगे, फिगर देखेंगे और समझ जाएंगे कि दोनों कोणों से जो बड़ा होगा वो आपका कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। तो ये आपका क्या हो गया? एकदम याद कर लीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण। एकदम सटीक से याद कर लीजिएगा। देखिए अब C के लिए, ये तो A के लिए आपको सबको ध्यान हो गया कि A के लिए मेरे को क्या है? ये लंब है। A के लिए मेरे को क्या है? BC। ये क्या हो गया आपका? BC मेरे को लंब हो गया। BC मेरे को क्या हो गया? लंब हो गया। और AB मेरे को क्या हो गया? आधार हो गया। कोण A के लिए आधार कौन हो गया? AB। आधार कौन हो गया? AB। और लंब कौन हो गया? BC। और कर्ण कौन हो गया? AC। तो कर्ण भी मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। कोण A के लिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका? AC। एकदम याद कर लीजिएगा। अगर ये फिगर आप समझ गए ना तो आपको त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगा। किसी को दिक्कत इसमें? तो आप बताइए बच्चों कि B के लिए लंब कौन होगा? हमने तो आपको बताया A के लिए। हमने आपको क्या बता दिया? A के लिए। तो आप क्या कीजिएगा? आपको मैं HW दे देता हूं। आप करके लाओगे कोण B के लिए लंब क्या है ना। कोण B के लिए और कोण C के लिए, कोण C के लिए, है ना। कोण C के लिए लंब, कर्ण, आधार तीनों मेरे को बताना है। लंब बताना है, समझ गए राजा। कर्ण बताना है और आधार बताना है। तीनों बताना है आपको। ये तीनों आपका बताना है। कोण B के लिए क्या हो जाएगा? कोण C के लिए क्या हो जाएगा? और कोण माने A मैंने बता दिया। आया समझ में? किसी को दिक्कत? नो सर। एनीबॉडी? चलिए अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा। मान लीजिए इसी फिगर पर हम आपको अब अंक में दे रहे हैं। चलिए अब अंक में दे रहे हैं। अब आपको पहचानना है कि कौन सा कर्ण है ना। आपको पहचानना है, मैं नहीं पहचानूंगा। हाँ अब बताओ इसमें कर्ण कौन है? 6। क्यों? हम कर्ण को पहचानने के लिए आंख बंद करके देख लेंगे। जो सबसे बड़ा होगा कर्ण होगा। जो सबसे बड़ा होगा कर्ण होगा। क्यों? देखते हो ना सबसे बड़ा, क्योंकि 2 कोणों के योगफल के ये बराबर होता है। पता है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो हम अगर पूछ देंगे बुआ
कि कोण ए के लिए लंब कौन होगा, तो क्या बताइएगा? कोण ए के लिए लंब 5। कोण ए के लिए लंब 5 हो जाएगा। आया समझ में? अगर हम पूछ दे कि कोण ए के लिए आधार क्या होगा, तब 4। आधार मेरा क्या हो गया? 4। अगर हम पूछ दे कि कोण ए के लिए कर्ण कौन सा होगा, तो क्या बताइएगा? 6। आ गया समझ में? किसी को दिक्कत? बोलिए राजा, किसी को दिक्कत? नहीं। चलिए बहुत अच्छा। अगर हम पूछ दे बी के लिए लंब कौन होगा, है ना, बी के लिए लंब कौन होगा बताइए? बी के लिए लंब 4। बी के लिए लंब क्या होगा? बी यहाँ पर है तो सामने ये आपका 4 हो गया, है ना। बी के लिए आधार कौन होगा? बी के लिए आधार 5। बी के लिए आधार आपका 5 हो गया। और बी के लिए कर्ण कौन सा होगा? 6। किसी को दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम है? तो हम क्या आपके लिए समझ में आए? हाँ, आपको एक ध्यान में देना है कि आपको सवाल जो बनेगा ना कि कर्ण, इस पर सूत्र पर देखिए कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होता है आपका? रूट अंडर क्या होता है? लंब स्क्वायर, हाँ, प्लस में स्क्वायर। अब राजा आपको याद कर लेना है, ध्यान पर रखना है आपको कि देखिए अगर ये स्क्वायर रहता है, जैसे पाइथागोरस नियम था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर था ना राजा, तो हमने क्या किया? स्क्वायर को हटा करके रूट में चढ़ा दिया। तो हम क्या जानेंगे कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। ध्यान पर हो गया ना? तो ये आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना, प्लस केवल कर्ण में ही होगा। केवल जो है ना कि जब हम कर्ण स्क्वायर माने कर्ण में जब देंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसका देखिए, अगर हम ये पूछ दे तो ये दोनों लिखिएगा, अगर ये पूछ दे तो ये दोनों लिखिएगा, अगर ये पूछ दे तो ये दोनों लिखिएगा। जैसे कि मैंने कर्ण पूछा, आपका सूत्र कैसे निकल गया कि हमने कर्ण पूछा तो रूट अंडर क्या कहे? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस। आप देखिए अब मेरे को कर्ण हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं लंब बराबर क्या होगा, तो लंब बराबर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? क्या इसमें बच गया है? कर्ण बच गया है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जो बच गया उसको हम कर देंगे, केवल एक में प्लस बाकी दोनों सूत्र में माइनस होगा। अगर हम पूछ दे आधार बराबर क्या हो जाएगा राजा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आया राजा समझ में सबको? अब तो किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए, तो अब ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की दौर में। इतना आया समझ में? किसी को दिक्कत?